हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। हर घर पाठशाला में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 8वीं का विषय हिंदी ले रहे हैं बच्चों। तो इस विषय के अंतर्गत जो आज हमारा विषय है तो उस विषय का शीर्षक है बच्चों शब्द अशुद्धि संशोधन। तो आप बच्चे लिखते समय जो मात्राएं हैं उनकी कुछ गलतियां करते हैं, वर्तनी जिनको कहते हैं। तो उन शब्दों का आज हम अभ्यास करेंगे कि आप किस तरह के अशुद्ध शब्द लिखते हैं। तो पहले अशुद्ध शब्द हमने दिए हैं, जैसे परीक्षा, धन्यवाद, बीमारी, इसीलिए, स्वास्थ्य, ये सारे अशुद्ध लिखे गए हैं। अब इसका शुद्ध रूप कैसा है बच्चों। परीक्षा देखो कैसे लिखा है, ई दीर्घ आया है, धन्यवाद होता है, बीमारी बहु में दीर्घ स्वर है, इसलिए होता है, स्वास्थ्य होता है। तो बच्चे शुद्ध रूप में शब्द कैसे हैं हमारे सामने, ये आपको समझ आ रहे होंगे कि क्या गलतियां आप बच्चे करते हैं इन शब्दों को लिखते हुए। अब आगे चलते हैं। अशुद्ध शब्द कुछ आपके द्वारा जो लिखे जाते हैं, कवित्री हो गया, आशीर्वाद हो गया, उज्जवल हो गया, विशेष हो गया, सामाजिक हो गया। तो इस तरह से आप इनको अशुद्ध रूप में लिखते हैं इन शब्दों को। अब जानते हैं इसका शुद्ध रूप। कवित्री, आशीर्वाद, उज्जवल में दोनों जो आदि, विशेष में पहले तालु वाला शो आता है, बाद में मूर्धा वाला आता है, सामाजिक होता है बच्चों। तो आपको समझ आ रहे होंगे, जब भी कोई कविता स्त्री के द्वारा लिखी जाती है तो उसे कवित्री कहते हैं। तो उसे कैसे लिखा जाता है, कवयित्री होता है। आप कई बार जो पहले वाला शुद्ध रूप है उसी को ही लिख लेते हैं। आशीर्वाद में जो रॉ की रेफ है वो वॉ पर लगती है। और उज्जवल में दोनों जो आधे, विशेष का भी मैंने बता दिया कि पहले तालु वाला शो, बाद में मूर्धा वाला शो आता है। और सामाजिक शब्द होता है बच्चों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो आप अशुद्ध लिखते हैं उनका शुद्ध रूप आपको समझ आ रहा होगा। तो बच्चों आपने इन शब्दों का शुद्ध रूप अपने मन में रखना है और मात्राओं का ध्यान रखना है। वर्तनी गलत नहीं लगानी है, शुद्ध रूप उसका लिखा जाना चाहिए। अब अगले अशुद्ध शब्द लेते हैं। दुष्ट हो गया, दुख हो गया, क्योंकि हो गया, संवाद हो गया, आवश्यकता हो गया। तो इन शब्दों को कुछ बच्चे, सब तो मैं नहीं कहूँगी, कुछ बच्चे अशुद्धियाँ करते हैं, उनको लिखने में इस तरह से लिख देते हैं। अब इसका शुद्ध रूप जानते हैं। दुष्ट में हमारा वही मूर्धा वाला शो आता है आधा। दुख शब्द ऐसा है जिसमें बीच में विसर्ग लगता है, क्योंकि होता है क में ह्रस्व स्वर आता है। संवाद वही अनुस्वार वाली बात आ गई कि अगर वो बाद में है तो अनुस्वार बिंदु रूप में ही रहेगा। आवश्यकता होता है। तो ये आपको शुद्ध रूप समझ आ गया होगा बच्चों इसका। तो अब शुद्ध रूप आपने अच्छे से पहचानना है और मन में याद रखना है। दुष्ट, दुख, क्योंकि, संवाद और आवश्यकता। अब आगे अशुद्ध रूप लेते हैं और आज्ञा, प्रार्थना, विद्यार्थी, पढ़ाई। अब देखते हैं कैसे इसका शुद्ध रूप बनता है। ये तो अशुद्ध रूप में दिया है। आज्ञा ज्ञ होता है, गौ नहीं आएगा बीच में। प्रार्थना होता है। विद्यार्थी दो में यो लगा होगा बच्चों। पढ़ाई, तो इनसे मिलते जुलते कई शब्द ऐसे हैं जो आप अक्सर गलत लिखते हैं। तो पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए जो ड़ो आएगा तो अब पता चल गया होगा। विद्यार्थी कैसे लिखते हैं ये बात भी पता चल गई होगी, दो में यो लगता है। तो शुद्ध रूप आपको पहचानने हैं इन शब्दों के और याद रखने हैं बच्चों। अक्सर ये शब्द लिखते हुए प्रयोग होते हैं जो मैंने यहाँ पर आज अभ्यास करवाया है। अब बच्चों चलते हैं गृह कार्यों के रूप में। कुछ अशुद्ध शब्द आपको दिए गए हैं तो उनको आपने शुद्ध करके लिखना है। अब ये अभ्यास आपको गृह कार्य के रूप में है। विद्यालय, चरण, शांति, पर्याप्त, साधारण, पेड़, उन्होंने, आदर्श, मिठाई और